आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ द वैम्पायर्स डायरी का फ्राइडे नाइट बाइट्स एपिसोड 3। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हिट द बेल आइकन। हम एपिसोड शुरू करते हैं। रिकैप में हमें दिखाया जाता है कई साल छिपने के बाद स्टेफन अपने घर वापस आता है क्योंकि उसके पास कोई चॉइस नहीं होता। उसे एलिना को जानना था, वह एक वैम्पायर है और ये उसकी कहानी है। एलिना और स्टेफन का इंट्रोडक्शन ग्रेवयार्ड के बाहर होता है। डेमन स्टेफन का बड़ा भाई है, वो भी टाउन में वापस आया हुआ है। एलिना डेमन से उनके घर पे मिलती है जहां वो स्टेफन की एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में उसे बताता है, जिसके कारण वो नाराज़ हो जाती है, पर वो बाद में मान भी जाती है। स्टेफन को हमें दिखाया जाता है कि वो बॉनी और कैरोलाइन के पास जाके एलिना के बारे में पूछता है, जहाँ बॉनी उसे एलिना का फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस लिख के देती है। टच करने पे बॉनी को एक बहुत बुरी सी फीलिंग आती है। स्टेफन को डेमन के ऊपर डाउट था, उसे लगता है कि डेमन किसी प्लान के ऊपर वर्क कर रहा है। वो डेमन से पूछता है कि वो किस चीज़ के ऊपर वर्क कर रहा है, इस पर डेमन उसे बोलता है अभी के लिए ... एलिना को मेरा बेस्ट देना। डेमन को कैरोलाइन से मिलते दिखाते हैं जहाँ वो नाइट स्पेंड करते हैं। उसी के दौरान वो कैरोलाइन पे अटैक कर देता है। सेकेंड एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। थर्ड एपिसोड की इंट्रो पार्ट में हमें दिखाया जाता है कि मॉर्निंग में जब कैरोलाइन उठती है उसके गर्दन पे एक बड़ा सा घाव होता है। वो काफ़ी डरी हुई होती है, वो अपने घाव को छू कर देखती है। फिर डेमन को सोता हुआ देखकर आहिस्ता आहिस्ता डरते हुए बेड से नीचे उतरती है और दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, पर वो जब पलट के देखती है वहाँ डेमन नहीं होता है। वह अपने साइड में देखती है, डेमन वहाँ खड़ा था। डेमन उसे गुड मॉर्निंग बोलता है। कैरोलाइन डर कर चिल्लाने लगती है, उसके ऊपर लैंप फेंक के मारती है। डेमन उसे मना करता है, पर वो इतनी डरी हुई होती है डेमन से कि उसके मना करने के बाद भी उस पर चीज़ें फेंक के मारती है। कैरोलाइन वहाँ से भागने की कोशिश करती है, डेमन उसे बेड पे फेंक देता है। कैरोलाइन उससे बेड पे पड़े तकिए से मारती है और बोलती है मेरे पास से दूर जाओ। डेमन तकिया पकड़ लेता है और कैरोलाइन से बोलता है ये बिल्कुल ही अलग तरीके से भी हो सकता था। तभी उसकी नज़र तकिए पर लगे ब्लड पे पड़ती है, जिससे वह स्मेल करता है और उसका पूरा फेस भयंकर वैम्पायर में चेंज हो जाता है और वह कैरोलाइन पे फिर से अटैक कर देता है। इंट्रो पार्ट यहीं ख़त्म हो जाता है। सीरीज़ के शुरुआत में हमें दिखाते हैं मिस्टिक फॉल्स हाई स्कूल, जहां मैट और टाइलर अपने फ्रेंड के साथ अमेरिकन फुटबॉल गेम की बॉल को थ्रो और कैच करने की प्रैक्टिस कर रहे थे। बॉनी और एलिना को कार से उतरते दिखाते हैं, जहां बॉनी एलिना को समझा रही थी कि मैं नहीं कह रही कि डेट मत करो, पर रिलेशनशिप को धीरे धीरे आगे बढ़ाओ। इस पर एलिना उससे बोलती है कि तुमने ही मुझे कहा था गो फॉर इट। बॉनी बोलती है अब मैं ही बोल रही हूँ, इसे धीरे ले चलो। एलिना बॉनी के फेस पर एक डर देखती है, वह उसे पूछती है ये एक्सप्रेशन कैसा है। बॉनी उसे बोलती है कुछ नहीं, बस तुम पहली बार सिंगल हुई हो अपने पूरे हाई स्कूल कैरियर में, ये परफेक्ट टाइम है, पूरा यूज़ करो। एलिना उसे बोलती है ओह क्यों नहीं, मैं इस तरह की लड़की लगती हूँ, सीरियसली क्या है जो तुम छुपा रही हो। बॉनी बोलती है फालतू की बात मत करो। एलिना उसे बोलती है क्या है बोलो। बॉनी कुछ सोच के बोलती है मैंने गलती से स्टेफन को छू दिया था, मुझे बहुत ही बुरी फीलिंग आई थी। एलिना बस इतना ही। बॉनी गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। एलिना उसका हाथ पकड़ के उसे रोकती है। बॉनी बोलती है वो फीलिंग बहुत ही बुरी थी। एलिना उससे पूछती है क्या ये विच मोजो थिंग था फिर से। बॉनी तुम्हें पता है क्या, मुझे फिक्र हो रही है तुम्हारी, ये मेरा तरीका है एक्सप्रेस करने का अपना कंसर्न अपने बेस्ट फ्रेंड के न्यू बॉयफ्रेंड को लेके। एलिना उसे बोलती है इसके लिए आई जस्ट लव यू फॉर इट, पर मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत समय के बाद मुझे अब ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और तुम्हें पता है क्या स्टेफन इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। बॉनी एक लंबी सांस लेके स्माइल करती है। जेरी के पास विकी को आता दिखाते हैं, जो उसे बोलती है उसके पास 2 टिकट्स हैं सैटरडे नाइट्स की, जिसपे जेरी बोलता है तुम और टाइलर मज़े करना। विकी उसे बोलती है ऐसे बिहेव मत करो, मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ चलो। जेरी उसे बोलता है अब तुम्हें फिक्र नहीं हो रही कोई जान जाएगा तो। विकी बोलती है हाँ, पर अब वैसा नहीं रहा है, हम फ्रेंड्स की तरह हैंग आउट कर सकते हैं। जेरी बहुत सीरियस होकर उससे एक बात पूछता है क्या जो भी हमारे बीच था वो सिर्फ ड्रग्स को लेके था। विकी गुस्सा हो जाती है, जिस पे जेरी बोलता है अगर कोई और रीज़न है तो मुझे बताओ।
मैं सुनने को तैयार हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि स्टेफन बॉनी और एलिना के पास आता है और दोनों को गुड मॉर्निंग विश करता है। बॉनी बिना रिप्लाई किए वहाँ से चली जाती है, ये बोल के उसको कैरोलाइन से मिलना है। स्टेफन को उसका रिएक्शन कुछ वियर्ड सा लगता है। वो एलिना को बोलता है बॉनी कुछ मुझे खास पसंद नहीं करती, जिस पे एलिना उसे समझाते हुए बोलती है कोई नहीं, वो तुम्हें भी नहीं जानती है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसे सिर्फ मेरी फिक्र हो रही है, जब वो तुम्हें जान जाएगी शी विल लव्स यू। स्टेफन और एलिना को वॉक करते देखकर टाइलर मैट से बोलता है वो देखो एलिना और उसका नया बॉयफ्रेंड, ये लोग कर क्या रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, वॉक करते हैं, वॉक करते हैं, वॉक करते हैं राइट इनटू द सनसेट। मैट बोलता है तुम बहुत कमीने हो। टाइलर बोलता है तो तुम चुपचाप बैठे रहो। मैट उससे पूछा तुम करना क्या चाहते हो। एलिना वॉक करते हुए स्टेफन से पूछती है कि आज रात तुम फ्री हो। स्टेफन रुक कर उसकी तरफ मोड़ कर बोलता है हाँ। एलिना बोलती है परफेक्ट, डिनर मेरे घर पे 8:30, तुम और बॉनी और मैं सब साथ रहेंगे, तुम दोनों साथ में कुछ टाइम बिताओगे, बॉनी देख सकेगी तुम कितने अच्छे हो, मिशन कंप्लीट। स्टेफन मुस्कुराता है। सीन वापस से मैट और टायलर के पास जाता है, जहां मैट बोलता है वो क्या कर सकता है, ये एलिना की अपनी चॉइस है। टायलर उसे बोलता है हम उसे बता सकते हैं कि उसने गलत चीज़ चुनी है। मैट उससे पूछता तुम क्या करने वाले हो। टायलर बॉल को कैच करता है और उससे स्टेफन की तरफ थ्रो करता है पूरे फोर्स के साथ, मैट के मना करने के बाद भी। स्टेफन काफ़ी तेज़ी से टर्न होकर वो बॉल को कैच कर लेता है, जिस पे हर कोई शॉक हो जाता है। स्टेफन बॉल को टायलर को दिखाते हुए उसकी तरफ अपने फोर्स के साथ फेंकता है, जहां टायलर बॉल को पकड़ते ही लड़खड़ा जाता है। हमें बेल बजने की आवाज़ आती है। नेक्स्ट सीन में हमें स्टेफन और एलिना को साथ में कॉरिडोर में बात करते हुए क्लास की तरफ जाते दिखाते हैं, जहाँ वह स्टेफन से बोलती है काफ़ी अच्छा थ्रो था, मुझे नहीं पता था तुम फुटबॉल भी खेलते हो। स्टेफन मैं खेलता था काफ़ी समय पहले, जिस पे एलिना बोलती है तुम स्कूल टीम को ज्वाइन कर सकते हो, पर स्टेफन बोलता है नहीं वो नहीं कर सकता। एलिना को लगता है कि स्टेफन को फुटबॉल पसंद नहीं है। स्टेफन बोलता है उसे बहुत पसंद है, काफ़ी अच्छा गेम है, लेकिन इस केस में फुटबॉल को स्टेफन नहीं पसंद है। उसने बोला तुमने टाइलर को देखा होगा वहाँ, और मैट हम दोनों के बारे में क्या सोचता तुम्हें वो भी पता है। एलिना उसे समझाते हुए बोलती है वो तुम्हें नहीं जानते हैं, उनके लिए तुम एक मिस्टीरियस लोनर गाय हो, वो तुम्हें हर्ट नहीं करेंगे अगर तुम फ्रेंड बना लो तो। स्टेफन मजाक करते हुए उसे बोलता है ये वो लड़की बोल रही है जो अलोन टाइम स्पेंड करती है डायरी लिखती हुई एक सिमेट्री में। एलिना बोलती है हे कम ऑन, बहुत कुछ है मेरे बारे में, इसके अलावा भी पूरी की पूरी एक अलग एलिना भी है जो तुम्हें भी जानना बाकी है। स्टेफन बोलता है मैं उससे मिलना चाहूँगा, और तभी क्लास की बेल बजती है। दोनों क्लास की तरफ जाते हैं। एलिना उससे बोलती है मैं अभी उस पर वर्क कर रही हूँ। चलती हुई क्लास में हमें बॉनी को 8, 14, 22 नंबर बार बार बहुत ध्यान से बनाते हुए दिखाते हैं। टीचर सारे बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे थे, जहाँ हमें दिखाते हैं कि एलिना और स्टेफन बहुत धीरे धीरे आपस में बात कर रहे थे। एलिना उससे बोलती है हमारी टीम काफ़ी ख़राब खेलती है, वो तुम्हारा यूज़ कर सकती है। मैट दोनों की बात को बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहा था। स्टेफन बोलता है मैं तो एक अलोनर हूँ ना। तभी टीचर बोलते हैं मिस गिलबर्ट। एलिना टीचर की तरफ देखती है, वो पूछते हैं पर्ल हर्बर्ट। एलिना को आंसर नहीं पता था। तभी स्टेफन जवाब देता है December 7, 1941। टीचर स्टेफन को बोलते हैं थैंक यू मिस गिलबर्ट। पूरी क्लास उस पर हंसने लगती है। स्टेफन मुस्कुरा के बोलता है एनी टाइम्स। टीचर क्लास से सेकेंड क्वेश्चन पूछते हैं फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल। स्टेफन बोलता है 1989। आई एम गुड विथ डेट्स। टीचर थोड़ा सीरियस होकर उसे बोलते हैं देखते हैं तुम कितने अच्छे हो, सिर्फ ईयर्स बताना। सिविल राइट एक्ट। स्टेफन बोलता है 1964। जॉन एफ कैनेडी असैसिनेशन 1963। मार्टिन लूथर किंग 68। इस तरह टीचर कई क्वेश्चन पूछते हुए स्टेफन के करीब और करीब आते जा रहे थे। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कोरियन वॉर। स्टेफन ने बोला 1950 से लेकर 1953 तक। टीचर बहुत खुश हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि स्टेफन ने गलत आंसर दिया। उन्होंने कहा नहीं 1952 था। स्टेफन बड़े कॉन्फिडेंस से उन्हें बोलता है नहीं 1953 था। टीचर सबको बोलते हैं कि कोई भी क्लास में से चेक करके बताओ कि क्या ईयर था। एक बच्चा क्लास से चेक करके बताता है कि सर 1953 था। सारे खुश हो जाते हैं और क्लैपिंग करने लगते हैं।
क्लास ओवर होने के बाद अलीना उससे पूछती है, तुम्हें ये सब कैसे पता है? स्टेफन बोलता है, कई साल के क्रॉसवर्ड पजल्स को सॉल्व करने के बाद ये एक लोनर थिंग है। हमें अमेरिकन फुटबॉल गेम दिखाया जाता है जहाँ पे टायलर बॉल को डिफेंड नहीं कर पाता। उसके खराब परफॉर्मेंस के कारण प्रोफेसर उसको बहुत चिल्ला रहे थे। वो बोलते हैं हिस्ट्री नहीं है, ये फुटबॉल है, यहाँ तुम्हें सिर्फ बॉल को डिफेंड करना है, एटलीस्ट यहाँ तो सही से परफॉर्म करो। स्टेफन को प्लेग्राउंड के बाहर बैठ के कुछ सोचते हुए दिखाया जाता है। बहुत ध्यान से अपने रे को देखते हुए कुछ सोच रहा था। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि चीयर गर्ल्स अपने डांस की प्रैक्टिस कर रही थी, जहाँ बॉनी भी थी। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अलीना भी वहाँ आती है। अलीना को देख के बॉनी बहुत खुश हो जाती है। वो उससे बोलती है, फाइनली तुम यहाँ पे हो। अलीना बोलती है कि मैं अभी और उदास लड़की नहीं रहना चाहती हूँ। अलीना बॉनी से बोलती है कि आज रात में हम सब डिनर साथ में करेंगे, तो मैं और स्टेफन, जिसके लिए बॉनी पहले मना करती है, फिर अलीना के कहने पे वो मान जाती है। अलीना से वो कैरोलाइन के लिए पूछती है। वो बोलती है, मैंने अभी तक 100 से अधिक मैसेजेस कर दिए हैं, पर वो कोई रिप्लाई नहीं कर रही है। हमें दिखाया जाता है कि स्टेफन कोच के पास आकर बोलता है कि वो फुटबॉल खेलना चाहता है, जिस पे कोच उससे पूछते हैं कि लास्ट ट्रायल जब स्प्रिंग में हुई थी तब तुम कहाँ थे? वो बोलता है कि मैं यहाँ प्रेजेंट नहीं था। उस पर टीचर बोलते हैं गुस्सा हो कि मेरे लिए अभी भी तुम यहाँ प्रेजेंट नहीं हो। इस पर स्टेफन काफ़ी काम होकर उन्हें बोलता है कि प्रोफेसर, हम दोनों का स्टार्टिंग अच्छा नहीं हुआ है, जिसके लिए वो उनसे माफ़ी भी मांगता है और उन्हें बताता है कि मैं पहले भी फुटबॉल खेल चुका हूँ, मैं काफ़ी अच्छा खेलता हूँ। टीचर स्टेफन से बोलते हैं, मैं तुमसे नहीं पूछूंगा कि सुपर बॉल इन 71 में किसने जीता। स्टेफन बोलता है 71 में। फिर वो टीचर का फेस देख के बोलता है सॉरी। वो बोलते हैं जल्दी से जाके चेंज करके आओ, इससे पहले कि मैं अपना मूड बदल दूँ। मैं टायलर से बोलता है, पहले उसने मेरी गर्लफ्रेंड ली, अब मेरी टीम। टायलर उससे बोलता है, डूड ये एक अपॉर्चुनिटी है, कई बार लोग इंजर्ड हो जाते हैं खेलते टाइम। बॉनी अलीना से बोलती है, सीरियसली कैरोलाइन कहाँ है? ये मेरा फ़ोन भी नहीं पिक कर रही, मुझे लगता है फिर से कॉल ट्राई करना चाहिए उसको। तभी तेज म्यूजिक के साथ एक कार आके रुकती है। इसके अंदर डेमन और कैरोलाइन थे, जिसे अलीना बॉनी को दिखाती है। बॉनी बोलती है मिस्ट्री गाय है। अलीना उसे बोलती है मिस्ट्री गाय नहीं है, स्टेफन का बड़ा भाई है डेमन। कैरोलाइन डेमन को किस करने के बाद गाड़ी से नीचे उतरती और अलीना से बोलती है कि एक भाई को मैंने ले लिया, आई थिंक यू विल नॉट माइंड। डेमन एक स्माइल के साथ अलीना को देख रहा था। अलीना उसे देखती है। कैरोलाइन प्रैक्टिस स्टार्ट करती है, जहाँ पे अलीना कई स्टेप्स में मिस्टेक करती है, जिस पे कैरोलाइन उसे बोलती है कि स्वीटी आज तुम रिजल्ट में पीछे चली जाओ। अलीना पीछे चली जाती है। काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस ना होने के कारण उसका कंसंट्रेशन डांस में नहीं था। तभी वो देखती है कि स्टेफन फुटबॉल खेलने जा रहा है। वो अपना डांस छोड़ के स्टेफन को देखने के लिए वहाँ चली जाती है। गेम के दौरान स्टेफन का परफॉर्मेंस काफ़ी उम्दा होता है, जिसके कारण टीचर उसे काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। इवन फील्ड पे प्लेयर्स भी उसे अप्रिशिएट करते हैं। अलीना दूर से खड़ी होकर स्टेफन के गेम को देखती है। एक ब्रेक के दौरान मैन टायलर से बोलता है, मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन बोल रहा हूँ कि इसके अंदर स्किल्स हैं। इस पर टायलर बोलता है, मुझे लगता है इसे बड़ी पास की ज़रूरत है। बड़ी पास फुटबॉल में एक टर्म यूज़ कर जिसमें प्लेयर्स को रिजर्व में डालते हैं। मैट बोलता है, सच में? टायलर उसे समझाता है कि तुम ऐसे ही कहीं भी जाके अपने आप को एक्ट नहीं कर सकते कि आप इस प्लेस को ओन करते हो। तुम साइड में खड़े रहना, बाकी मैं संभाल लूँगा। स्टेफन उनकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था। गेम फिर से स्टार्ट होता है। गेम के दौरान टायलर जानबूझ के आके बहुत ही ज़ोर से स्टेफन को धक्का मारता है, जिस कारण स्टेफन गिर जाता है। मैट वहाँ आके स्टेफन को हाथ दे के उठाता है, क्योंकि मैट को नहीं पता था कि टायलर ऐसा कुछ करेगा। स्टेफन अपने ग्लव्स को खोलता है, जिसमें उसकी उंगली फ्रैक्चर्ड होती है। एज अ वैम्पायर होने के कारण वो उसको वापस से ठीक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हमें स्टेफन का घर दिखाते हैं, जहाँ वो अपने कपड़े चेंज करते हुए आता है। वो देखता है कि डेमन उसकी डायरी को पढ़ रहा था। डेमन स्टेफन से पूछता है, तुम्हारा प्रैक्टिस कैसा था? क्या तुमने टीम बना लिया? बहुत ही उम्दा तरीके से तुम अपने सोल को रिवील करते हो इतने सारे लोगों के बीच में। स्टेफन डेमन से अपनी डायरी लेते हुए उससे पूछता है कि वो वहाँ क्या कर रहा है, जिस पर डेमन बोलता है कि वो यहाँ पे उसे माफ़ी मांगने के लिए आया है। उसने काफ़ी सोचा और बहुत सोचने के बाद उसे लगता है कि उसे भी शुरुआत करनी चाहिए, पूरे पास्ट को पीछे रख के, क्योंकि वो उसका छोटा भाई है।
डेमिन की बातें सुन के स्टेफन काफ़ी इमोशनल और बहुत सीरियसली सुन रहा था। डेमिन फिर बोलता है कि अगर तुम एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे लिए यही चाहता हूँ। हो सकता है कि हम दोनों के लिए एक नई होप हो और मैं भी फिर से एक नॉन लिविंग थिंग से एक लिविंग पर्सन बन जाऊँ। डेमिन बहुत ध्यान से स्टेफन को देखता और फिर हंसने लगता है, जिस पे स्टेफन बहुत ही निराश होकर उससे तुम्हें पता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। डेमिन बोलता है ऑफ कोर्स मुझे नहीं करना चाहिए। हाँ, बाय द वे मुझे याद आया, मैंने आज एलिना को देखा चीयर लीडिंग के कपड़ों में, वो शॉर्ट्स कपड़ों में, वो काफ़ी सेक्सी लग रही थी। उस पर स्टेफन गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है, जिस पर डेमिन बोलता है शांत हो जाओ, मैं उसके पास भी नहीं गया था, मेरे पास खुद की एक चीयर लीडर है। सो मुझे याद आया कि मुझे अब डेट पे जाना है, सो विश मी अ लक। और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें एलिना का घर दिखाते हैं, जहाँ पे बॉनी और एलिना आपस में बात करते हुए खाने को अनपैक कर रहे थे। बॉनी उसे बताती है कि उससे कॉन्टिन्यूसली 14822 नंबर दिख रहा है, जिस पर एलिना मजाक करते हुए बोलती है हमें लॉटरी खेलना चाहिए। फिर वो उसे पूछती है क्या तुमने अपनी दादी से बात किया। बॉनी बोलती है नहीं, मैं उनसे बात करूँगी, उनका एक ही आंसर होगा कि मैं एक विच हूँ इसलिए। एलिना सर्विंग स्पून ढूंढती है, जिस पर बॉनी उसे बताती है मिडिल रोल में, और वहाँ प्रेजेंट होता है। एलिना को सोच के बोलती है तुम यहाँ पे हज़ारों बार आई हो, यह सिर्फ तुक्का था। तभी डोरबेल बजता है, एलिना बोलती है स्टेफन आ गया, वो उसे देखने जाती है। तभी बॉनी को बहुत सीरियस होकर कुछ सोच के बोलते दिखाया जाता है कि वो बोलती है बर्थडे कैंडल्स, और वो ड्रॉर खोलती है, वो वहाँ प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट सीन में हमें सभी को डाइनिंग टेबल पे खाना खाते दिखाते हैं, जहाँ पे साइलेंस को ब्रेक करने के लिए एलिना स्टेफन से पूछती है कि आज ट्रेनर ने तुम्हें हार्ड टाइम तो नहीं दिया। फिर वो बॉनी को बताने लगती है कि आज टायलर ने जब बॉल फेंका तुम्हें देखना चाहिए था, जिसे काटते हुए बॉनी बोलती है हाँ मुझे पता है। एलिना बॉनी से बोलती है तुम स्टेफन को अपनी फैमिली के बारे में क्यों नहीं बताती। बॉनी बोलती है मेरे पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया है, मॉम नहीं है, मैं अपने फादर के साथ रहती हूँ। जिस पर एलिना बोलती है ये नहीं, विचेस के बारे में। तो स्टेफन को बताती है कि बॉनी की फैमिली में विचेस हैं, जिस पे स्टेफन बोलता है हाँ एक हिस्ट्री थी जहाँ पे सेलेटिक पुरोहित जो थे वो यहाँ पे मूव हुए थे 1800 में। उस पर बॉनी बोलती है नहीं मेरी फैमिली सेलम से थी। इस पर स्टेफन थोड़ा शॉक होता है, वो बोलता है सेलम विचेस रियली, ये तो रियली काफ़ी कूल है। बॉनी पूछती है क्यों। स्टेफन उसे बताता है कि सेलम विचेस की अपनी एक हीरोइक एग्जाम्पल है, उनकी इंडिविजुअलिटी की, उनके कॉन्फिडेंस का। जिस पर बॉनी थोड़ा खुश होते हुए बोलती है हाँ वो तो है। तभी डोरबेल बजता है। एलिना जब डोर खोलती है सामने डेमिन और कैरोलाइन थी। कैरोलाइन बताती है कि बॉनी ने उसे बताया था कि वो लोग डिनर करने वाले हैं, सो वो स्वीट लाई है। जिसपे स्टेफन पूछता है डेमिन से तुम यहाँ क्या कर रहे हो। डेमिन बोलता है एलिना का वेट कर रहा हूँ, मुझे अंदर इनवाइट करने के लिए। स्टेफन एलिना को मना करता है डेमिन को अंदर इनवाइट करने के लिए, बट आफ्टर अ वाइल वो उसे इनवाइट कर लेती है और डेमिन स्टेफन को देखता हुआ अंदर आ जाता है। अंदर आके डेमिन एलिना से बोलता है ब्यूटीफुल होम एलिना। एलिना बोलती है थैंक यू। स्टेफन कुछ वरीड सा दिखाई देता है। नेक्स्ट सीन में वे सारे हमें बैठ के बात करते दिखाते हैं, जहाँ पे कैरोलाइन स्टेफन की तारीफ करती है और वो बोलती है कि एलिना का परफॉर्मेंस आज अच्छा नहीं रहा। डेमिन बोलता है कि मैं भी यही बोलता हूँ कि गो फॉर इट, लाइफ चल के नहीं आती। फिर डेमिन पार्क को घुमाता हुआ स्टेफन पे लाता है, कहता है एलिना मैं समझ सकता हूँ तुमने अपने दोनों पेरेंट्स को खोया है, तुम्हें कैसा लग रहा हो। आज तक मैंने और स्टेफन ने जिसकी भी केयर की हमने उसे मरता हुआ देखा है। स्टेफन उसे रोकता है और बोलता है कि हमें वहाँ तक नहीं जाना चाहिए। डेमिन बोलता है आई एम सॉरी, मैं लास्ट थिंग करूँगा, मैं उसके बारे में बात करूँगा। डेमिन यहाँ कैथरीन के बारे में बोल रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें टाइलर को विकी को छेड़ते दिखाते हैं, जहाँ पे वो बोलते हैं अभी नहीं टाइलर, अभी मैं काम कर रही हूँ। जेरी उसे बहुत ध्यान से देखता है, जहाँ पे मैट आके जेरी को बोलता है कि वो मेरी सिस्टर है, मैं उसे प्यार करता हूँ, लेकिन कभी कभी वो थोड़ा अजीब से काम करती है। जेरी वहाँ से निकलता है, जहाँ टाइलर उसे प्रवोक करने की कोशिश करता है। मैट उन दोनों की लड़ाई को छुड़वाता है और वो विकी को बोलता है कि तुम क्या कर रही हो। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि एलिना किचन में है, वहाँ डेमिन एक ग्लास लेके आता है जो वो मस्ती में उसे देता है, फिर उसे छोड़ के वापस कैच कर लेते। इसे देख के एलिना हंसने लगती है। डेमिन उसे बोलता है कि मुझे तुम पसंद हो, यू हैव अ नाइस लाफ। तो मेरे भाई की फेस पे स्माइल आती हो जो मैंने काफ़ी टाइम से नहीं देखा है। एलिना डेमिन से पूछती है क्या तुम्हारा पहले कैथरीन से मतलब था।
डेमन कहता है हाँ। वो पूछती है वो मरी कैसे, जिसमें डेमन बताता है आग से जल के मर गई। अलीना पूछती है कब, वो बोलता है ऐसा लगता है अभी कल की ही बात है। अलीना डेमन से पूछती है कैथरीन कैसी दिखती थी। डेमन बोलता है सुंदर थी, सुंदरता के डिपार्टमेंट में काफ़ी हद तक तुम्हारी तरह थी, कॉम्प्लिकेटेड थी, सेल्फिश थी, सेक्सी थी। अलीना पूछती है डेमन से तुम में से किसने पहले डेट किया था, जिस पर डेमन हंसते हुए बोलता है ये क्वेश्चन तुम्हें स्टेफन से पूछना चाहिए, उसका आंसर मेरे आंसर से थोड़ा अलग होगा। दोनों शांत हो जाते हैं। अलीना कपड़ों को फोल्ड करने लगती है। डेमन वहाँ आके उसे बोलता है तुम्हें चेयर लीडिंग छोड़ देना चाहिए। अलीना पूछती है तुमने ऐसा क्यों बोला। वो बोलता है कि मैंने तुम्हारी प्रैक्टिस देखी थी, काफ़ी ख़राब थी। उस पर अलीना बोलती है पहले सब कुछ अलग हुआ करता था लेकिन फिर चीज़ें चेंज हो गई हैं। उस पर डेमन बोलता है कि क्विट इट, छोड़ दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जिस पे अलीना बोलती है कभी कभी कुछ चीज़ें मैटर करती हैं। डेमन बोलता है मेरे लिए नहीं, मेरे लिए तो चीज़ें अब रियलिटी के बाहर हैं। अलीना कुछ सीरियस होकर डेमन को बोलती है आई एम सॉरी। डेमन पूछता है सॉरी किस लिए। वो बोलती है तुमने भी कैथरीन को खोया है। डेमन बहुत इमोशनल होकर उसे देखने लगता है। तभी वहाँ बॉनी आती है। वो पूछती है क्या मैं कुछ हेल्प करूं। जहाँ दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि स्टेफन कैरोलाइन से पूछता है उसके गले में बंधे स्कार्फ के बारे में। उसे वो निकालने को बोलता है जिसे कैरोलाइन मना कर देती है। रीज़न उसे नहीं पता था पर वो निकाल नहीं सकती है। तभी वहाँ डेमन आ जाता है। डेमन कैरोलाइन से बोलता है क्यों नहीं तुम जाके अलीना लोगों की मदद करती हो। इस पर कैरोलाइन मना करती है। वो बोलता है मेरे लिए, तब भी वो मना कर देती है। डेमन कैरोलाइन को कंपेल करता है जाने के लिए। कैरोलाइन उसकी बातों को रिपीट करती है, फिर बोलती है मुझे जाना चाहिए, शायद अलीना और बॉनी को मेरी मदद की ज़रूरत है। वो इतना कह के वहाँ से चली जाती है। स्टेफन डेमन से बोलता है वो इंसान है, पपेट नहीं है, स्टॉप यूजिंग देम, उन पर फीड करना बंद करो। डेमन बोलता है ये सारे ही मेरे यूज़ के लिए ही हैं, मैं जब चाहूँ इन्हें कंपेल कर सकता हूँ। स्टेफन डेमन को जाने को बोलता है जिस पर डेमन बोलता है कि अब ये तो प्रॉब्लम है, मुझे इनवाइट कर लिया गया, अब मैं कभी भी आ सकता हूँ, आज की रात, कल की रात, कभी भी यहाँ आ सकता हूँ और मैं जो चाहूँ तुम्हारे इस छोटे से चीयर लीडर के साथ वो कर सकता हूँ क्योंकि यही मेरे लिए नॉर्मल है। स्टेफन डेमन को बहुत ध्यान से देखता है। हमें दिखाते हैं कि रात हो गई है, सारे लोग जा चुके हैं, सिर्फ स्टेफन और एलेना को साथ में दिखाते हैं। जहाँ एलेना स्टेफन को बता रही थी आज का दिन बुरा नहीं था, अच्छा था, आपने फ़न किया है। इस पर स्टेफन बोलता है हाँ हमारा भी मजाक बन गया। उस पर एलेना बोलती है कि तुम्हारा भाई इतना भी बुरा नहीं है। स्टेफन पे थोड़ा रोमांटिक हो जाता है। दोनों साथ में प्राइवेट मोमेंट स्पेंड करना स्टार्ट करते हैं जहाँ पे जैसे ही स्टेफन अपना टी-शर्ट खोलता है एलेना को वहाँ डेमन दिखता है और तभी उसकी आँख खुल जाती है। वो एक सपना देख रही थी। हमें बैकग्राउंड में एक कौवे को बैठा हुआ दिखाते हैं विंडो के बाहर। मॉर्निंग में हमें दिखाते हैं कि एलेना बात करके निकलने के बाद अपने चीयरलीडिंग के ड्रेस को देख के बहुत सीरियस होती है, बहुत अपसेट होती है। वो अपनी पुरानी फ़ोटो को देख के कुछ सोच रही होती है। स्टेफन को डायरी में लिखते हुए दिखाते हैं जहाँ वो अपने भाई डेमन के बारे में लिख रहा था कि वो चाहता है कि उसे ह्यूमैनिटी दिखे पर उसे नहीं पता वो उसे कैसे दिखाएगा और वह कैसे एलेना को बचाएगा। तभी कुछ सोच के वो अलमीरा से एक बॉक्स निकालता है जिसमें से एक छोटी सी डिबिया निकाल के वो कुछ सोचता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं स्कूल में गर्ल्स को चीयर लेडी के क्लोथ्स में बहुत हैप्पी सा एनवायरनमेंट होता है, हर जगह बच्चे चिल्ला रहे होते हैं। तभी एलेना को स्टेफन दिखता है। तो स्टेफन से बोलती है तुम काफ़ी क्यूट लग रहे हो इन कपड़ों में। स्टेफन एलेना से पूछता है उसने कपड़े क्यों नहीं पहने, जिस पर एलेना बोलती है उसने क्विट कर दिया है, वो एक क्विटर है। उस पर स्टेफन समझाता है कि तुमने एक बहुत बड़ा लॉस अपनी लाइफ में देखा है, लॉस के बाद हर इंसान थोड़ा बदल जाता है, आगे देखते हैं चीज़ें ठीक हो जाएंगी। फिर वह एलेना से बोलता है कि काफ़ी जल्दी है पर मैं चाहता हूँ कि तुम ये पेंडेंट पहनो, मेरे पास ये बहुत टाइम से है पर मैंने कभी किसी को नहीं दिया आज से पहले, ये एज ए गुड लक तुम्हारे पास रहेगा। उसमें से एक स्मेल आ रही थी। एलेना पूछती है स्मेल कैसी है। वो बोलता है ये हर्ब की स्मेल है। एलेना को नेकलेस काफ़ी पसंद आता है और फिर उसे थैंक्स बोलता है उसे पुश करने के लिए, फुटबॉल खेलने के लिए। जिस पे एलेना बोलती है मैं क्विटर हूँ और तुमने स्टार्ट कर दिया। उस पर स्टेफन से समझाता है कि तुम अभी वर्क इन प्रोग्रेस हो। स्टेफन वहाँ से चला जाता है। तभी कैरोलाइन एलेना से मिलती है। वो पूछती है तुम यूनिफॉर्म में क्यों नहीं हो। एलेना बोलती है तभी सीन चेंज हो जाता है।
रात में दिखाते हैं हर कोई मस्ती कर रहा था, फायर जल रहा था, बच्चे शूटिंग कर रहे थे। हमें दिखाते हैं कि जेरमी अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक कर रहा था। तभी सारे प्लेयर्स गैदर होते हैं जहाँ पे कोच अनाउंसमेंट कर रहे थे कि आज से पहले दूसरी टीम उन्हीं के घर में आके उन्हें हरा के जाती थी, लेकिन वो बोलते हैं कि आज हमारे पास स्टेफन जैसा प्लेयर है, सो हमारे पूरे जीतने के चांस है। सारे लोग क्लैपिंग और हूटिंग करने लगते हैं। स्टेफन काफ़ी खुश होता है। वहीं बैकग्राउंड में दिखाते हैं कि जेरमी ड्रिंक कर रहा था, जहाँ टाइलर विक्की के साथ होता है। विक्की के मना करने के बाद भी वो जेरमी से लड़ाई करने के उसके पास आता है। दोनों बहुत बुरी तरीके से लड़ने लगते हैं, जिसमें जेरमी काफ़ी इंजर्ड हो जाता है। तभी स्टेफन को भी वहाँ से आते दिखाते हैं, क्योंकि उसने उनकी आवाज़ सुनी थी। वो दोनों को अलग करता है, लेकिन जेरमी नशे की हालत में ज़मीन पे पड़ी टूटी हुई शीशे की बोतल से अटैक करता है टाइलर के ऊपर, जहाँ टाइलर को बचाने में स्टेफन के हाथ पे लग जाता है। स्टेफन का पूरा हाथ कट जाता है। तभी दौड़ते हुए एलिना आती है। पहले वो जेरमी के घावों को देखती है। जेरमी वहाँ से ये बोलते हुए निकल जाता है कि वो ठीक है। उसके बाद वो स्टेफन के पास आती है। वो उसके हाथ को दिखाने के लिए बोलती, जिस पे स्टेफन बोलता है वो ठीक है। वो बोलती है हाँ मैंने देखा तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा था, लेकिन जब स्टेफन अपना हाथ खोलता है उसका घाव ऑलरेडी हील हो चुका था। एज अ वैम्पायर उसकी बॉडी घाव को हील कर चुकी थी। लीना काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उसने ब्लड देखा था। स्टेफन अपना हाथ पोंछ के दिखाता है, ये ब्लड किसी और का था, उसका नहीं था। लेकिन तब भी अलीना कंफ्यूज रहती है। वो वहाँ से चला जाता है गेम के लिए। अलीना बॉनी के पास जाके पूछती है कि मैं तुमसे जो पूछूंगी तुम बिना किसी मजाक का मुझे आंसर दोगी। तुमने जब स्टेफन को छुआ था तुम्हें क्या फील हुआ था? बॉनी उसे बोलती बात भूल जाओ, डिनर पे सब कुछ शॉर्ट आउट हो गया था। अलीना उससे रिक्वेस्ट करती है। वो पूछती है तुम्हें कुछ स्टेफन को छूने के बाद कुछ दिखा था? बॉनी उससे बोलती है कुछ क्लियर पिक्चर नहीं था, जैसे मुझे आज दिख रहा था 14/8/22, वैसे ही जब मैंने स्टेफन को छुआ था मुझे कोल्ड सेंसेशन फील हुआ था, एक डेथ की फीलिंग आई थी। अगर मैं डेथ को महसूस कर सकती तो वो डेथ की फीलिंग थी। नेक्स्ट सीन में हमें एलिना को उसके गाड़ी के पास दिखाते हैं, जहाँ वो टर्न होती है तो उसके पीछे डेमन खड़ा था, जिसे देख के वो डर जाती है। वो पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डेमन उसे फुसफुसा के बोलता है कि वो कैरोलाइन से छुप रहा है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा बोलती है कि उतना वो सुन नहीं सकता है। जिस पे एलिना बोलती है अच्छा। वो बोलता है कि मुझे लगता नहीं कि हम दोनों का रिलेशन कहीं बहुत दूर जाने वाला है। इस दिन की एलिना उससे बोलती है कैरोलाइन में कुछ बैड ट्रेड्स हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को फर्स्ट ग्रेड से जानते हैं। इस पर डेमन बोलता है कि मेरा इरादा तुम्हें ऑकवर्ड फील कराने का नहीं था। एलिना बोलती तुम्हारा यही इरादा था, अगर नहीं होता तो हमेशा दो मीनिंग की बातें नहीं बोलते। उस पर डेमन उसे बोलता है हाँ मेरा कुछ अलग इंटेंशन है यहाँ आने का, और तुम्हारा भी है। इस पर एलिना थोड़ी शॉक हो जाती है, मेरा क्या इंटेंशन है? डेमन बोलता है कि तुम मुझे चाहती हो, तुम अपने आप को मेरे टुवर्ड्स ड्रॉन फील करती हो, तुम मेरे बारे में सोचती हो जब तुम नहीं सोचना चाहती हो, इवन तुम मेरे रिगार्डिंग ड्रीम्स भी देखती हो। एलिना उसकी बात को बहुत ध्यान से सुन रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी। स्टेफन उसे कंपेल करते हुए बोलता है कि अब तुम मुझे किस करना चाहती हो। और जैसे ही एलिना के पास आता है किस करने के लिए, एलिना उसे ज़ोरदार चाटा मारती है। उसे बोलती है मुझे नहीं पता तुम क्या करना चाहते हो और तुम्हारा और कैथरीन का क्या था, लेकिन एक चीज़ समझ लो मैं कैथरीन नहीं हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है। डेमन को समझ नहीं आता है कि उसका कंपल्सन एलिना के ऊपर काम क्यों नहीं किया। वो अपना मुंह सीधा करता हुआ उसे देखता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि स्टेफन के पास मैट आके उससे पूछता है कि क्या तुम गेम खेलने के लिए ठीक हो? स्टेफन बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। उस पर वह पूछता है कि तुमने जेरमी के बैग पे क्या किया था वहाँ पे? उस पर स्टेफन उसे बताता है कि वो एक मेस्ड अप चाइल्ड है, उसे एक इंसान चाहिए देखने के लिए। मैट बोलता है हाँ वो है। मैट स्टेफन से भी सॉरी बोलता है प्रैक्टिस के दौरान रूड रहने के लिए। उस पर स्टेफन बोलता है कोई बात नहीं, तुम्हारे अपने रीज़न है। मैट बोलता है तुम्हें अपनी टीम में पाके हम लकी हैं। वो वहाँ से चला जाता है। बैग से डेमन की आवाज़ आती है क्लैप करने की। स्टेफन मुड़ के देखता है। डेमन क्लैप करता हुआ बोलता है कितना अच्छा है, स्टेफन ने टीम ज्वाइन कर लिया, फ्रेंड्स बना रहा है। टीम को बोलते हैं रा रा गो टीम। फिर स्टेफन बोलता है आज की रात नहीं डेमन। तभी स्टेफन वहाँ से जाने लगता है। डेमन उसके सामने आ जाता है। नाइस ट्रिक विथ एलिना। विरवेन उसके गले में तुमने नेकलेस के साथ डाला है। काफ़ी समय हो गया जब किसी पे मेरा कंपल्सन वर्क नहीं किया है। तुम्हें ये कहाँ से मिला? स्टेफन बोलता है इससे तुम्हें क्या मतलब है? वो वहाँ से जाने लगता है। डेमन उसे बोलता है
डेमिन बोलता है कोई नहीं, मैं अपना ओल्ड तरीका अपना लूँगा या तो मैं उसे खा जाऊँगा। स्टेफन उसके पास आते हुए बोलता है तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। डेमिन बोलता है सीरियसली। स्टेफन बोलता है हाँ, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक ऐसा पार्ट है जो उसे पसंद करता है, जो उसके लिए फ़ील करता है। मुझे डर था कि तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं बची है, तुम एक शैतान में तब्दील हो चुके हो, लेकिन अब मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं इंसानियत है। डेमिन कहता है कि मैं प्रिटेंड नहीं करता, मैं मॉन्स्टर हूँ। स्टेफन बोलता है फिर मुझे मार के दिखाओ, तुम्हारे पास कई लाइफ टाइम्स थी मुझे मारने के लिए, लेकिन तुम हमेशा धमकियाँ देते हो, मैं अभी तक ज़िंदा हूँ। मेरे सामने खड़े हो मुझे हॉन्ट करते हुए 145 ईयर्स से। कैथरीन मर चुकी है, तुम मुझसे नफरत करते हो क्योंकि तुमने उससे प्यार किया था। तुम मुझे टॉर्चर कर रहे हो, तुम अभी भी उससे प्यार करते हो। और मेरे भाई ये है तुम्हारी ह्यूमैनिटी। तभी पीछे से ट्रेनर की आवाज़ आती जो स्टेफन को बुला रहे थे। डेमिन को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करेगा। जैसे ही उसने ट्रेनर की आवाज़ सुनी उसने स्टेफन से बोला तुम्हें देखनी है मेरी इंसानियत, और वो जाके ट्रेनर पे अटैक करके उसे मार देता है। स्टेफन काफ़ी शॉक्ड रहता है उसे देख के। ट्रेनर के मर जाने के बाद डेमिन बोलता है कि मैं कभी भी किसी भी प्लेस पे कहीं भी किसी को भी मार सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें रेस्ट रूम दिखाते हैं जहाँ पे मैट चुपचाप बैठ के अपने शूलेस बांधता है। वहाँ पे टाइलर आके उससे बोलने लगता है। मैट उस पर भड़क जाता है, वो बोलता है तुम मुझसे बात मत करो, तुम एक बुली हो, तुम सबको परेशान करते हो। फिर उन दोनों की थोड़ी कहा सुनी होती जिस पे उसे पुश करता है। टाइलर बोलता है तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारी टीम में हूँ। मैट बोलता है कैसी टीम। मैट वहाँ से निकल जाता है। बाहर जाके मैट देखता है कि ट्रेनर वहाँ पे पड़े होते हैं। मैट दौड़ता हुआ उनके पास जाता है, उनकी बॉडी पे सिर्फ खून लगा होता है। वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। पूरा एनवायरनमेंट एक बार में चेंज हो जाता है। हमें पुलिस और एम्बुलेंस दोनों को वहाँ दिखाया जाता है। बॉनी साइड में खड़ी होकर रो रही होती है, वो बहुत ध्यान से देखती है। तभी उसकी नज़र पड़ती है बिल्डिंग नंबर 8 पे। उसे देख के थोड़ा शॉक हो जाती है। फिर उसकी नज़र जाती है गाड़ी पे जिस पे 14 लिखा होता है, और फिर वो देखती है जहाँ पे खून गिरा था वहाँ नंबर 22 लिखा होता है। वो काफ़ी शॉक्ड और काफ़ी डर जाती है। मैट को हमें चुपचाप बैठ कर कुछ सोचते दिखाते हैं। उसके बगल से टाइलर उसे देखते हुए निकल जाता है। जेरमी अंधेरे में बैठा होता है, उसके पास विकी आके उसे बोलती है कि हमारे बीच जो कुछ भी था वह ड्रग्स के कारण नहीं था। वो इतना बोल के उसके पास से चली जाती है। अलीना को उसकी गाड़ी के पास स्टेफन के साथ काफ़ी परेशान दिखाते हैं। वो काफ़ी परेशान रहती है कि कौन सा ऐसा एनिमल था जो वुड से आके शहर के बीच में अटैक कर सकता है। स्टेफन उसे समझाते हुए बोलता है कि उसे नहीं पता। फिर वो उसके हाथ को देखते हुए बोलते मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि तुम्हारा हाथ कटा था। स्टेफन उसे बहुत प्यार से समझाते हुए बोलता है अलीना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो उसे हक करता है। स्टेफन के चेहरे पे एक डर दिखाया जाता है हमें। नेक्स्ट सीन में हमें स्टेफन का घर दिखाते हैं जहाँ स्टेफन डायरी लिख रहा था। मुझे लगा एक कोई होप होगा, डेमिन के अंदर अभी भी कोई इंसानियत बाकी है, पर मैं गलत था। उसमें कोई इंसानियत नहीं बची है, ना ही अच्छाई ना ही काइंडनेस बची है। सिर्फ बचा है तो एक मॉन्स्टर जिसे रोकना बहुत ज़रूरी है। वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाते हैं डेमिन को एलिना के कमरे में, जहाँ वो एलिना को सोता हुआ बहुत ध्यान से देख रहा होता है। फिर उसके चेहरे पर से बाल को हटाता है। उसकी आँख में हमें वो प्यार दिखता है जो वो एलिना के लिए फील करता था, लेकिन वो कन्फेस नहीं करना चाहता था। उसके चेहरे पे वो इंसानियत दिखती है जिसे वो हमेशा सबसे छुपाना चाहता था। एलिना की आँख खुलती है, वहाँ पे डेमिन नहीं होता है। एलिना लाइट को बंद करती है और फिर वापस से सो जाती है। एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर स्टेइंग।